साल 2024 में कांग्रेस को हरियाणा में दो बेहद अहम चुनाव लड़ने हैं। पहले लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव। हरियाणा में भाजपा को अगर कोई पार्टी कड़ी चुनौती पेश कर सकती है तो वो निश्चित तौर पर कांग्रेस ही है। पर क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आपसी सिरफुटव्वल और खींचतान से ग्रस्त कांग्रेस अभी भी कोई सबक सीखती नजर नहीं आ रही है। पार्टी की कमान यूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में है, लेकिन पार्टी के अंदर बन गया SRK समूह यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी समूह उनके नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। SRK समूह ने एक मंच पर आकर हुड्डा का मुकाबला करने की रणनीति बना ली है। बुधवार को ये तीनों नेता रोहतक पे एक साथ प्रेस के साथ रूबरू हुए। तीनों ने ऐलान किया कि जनवरी 2024 में पार्टी कांग्रेस संदेश यात्रा का आयोजन करेगी। इतनी अहम घोषणा जहां पार्टी के दो बड़े ओहदेदारों यानी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गैर हाजिरी में की गई, वहीं तीनों नेताओं ने बातों बातों में हुड्डा को भी खरी खरी सुना दी। इन नेताओं से जब इस विषय में सवाल पूछे गए तो इनका कहना था कि सभी नेताओं को इन्वाइट किया जाएगा, वो आएंगे या नहीं आएंगे ये उन्हें तय करना है। हुड्डा को लेकर कुमारी शैलजा काफी आक्रामक अंदाज में नजर आईं। बेशक उन्होंने हुड्डा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों में आरोप लगा दिया कि हुड्डा भाजपा के साथ साठगांठ कर रहे हैं। हुड्डा के विभिन्न समुदायों से उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान पर शैलजा ने कहा कि पार्टी किसी परिवार की संपत्ति नहीं है और सीएम या डिप्टी सीएम कौन होंगे ये आला कमान तय करेगी। शैलजा का कहना था कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में नहीं होती वहां सभी नेता मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ही सीएम के पद को लेकर फैसला करती है। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने भी चंडीगढ़ में प्रेस से मुलाकात की। पार्टी के ज्यादातर विधायक भी इनके साथ नजर आए। हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सभी लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि INLD को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर उनका कहना था कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को लेकर हुड्डा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। पीठ को थपथपाने का काम किया था, वहाँ उस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया और सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ज्वाइन करवा दिया गया। इस प्रकार से है। और एक और जो चल रहा है कौशल रोजगार निगम, ये जो है मतलब अब तक एक JBT तो भर्ती नहीं किया इन्होंने और कह रहे हैं अब इतनी नौकरी दे दी। कौशल रोजगार में जो भी जाते हैं वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। हमारी सरकार ने फैसला किया था कि ठेकेदारी सिस्टम खत्म करेंगे हम, और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई नौकरी देने के लिए। यहाँ तक कि इजराइल में और कहाँ दुबई में बाउंसर की जरूरत है। ये तो वहाँ जरूरत है, पता इसमें खाली ये तो एक किस्म से एम्प्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, एडवर्टीज कर रहे हैं। कोई सरकारी नौकरी देने का ये कौशल रोजगार से ऐसे इन्होंने काम किया है। और 2 लाख से ज़्यादा जो नौकरियां हैं, रिक्त स्थान है, वो खाली पड़ी है। और युवाओं के साथ जो है एक किस्म से बदा मजाक किया जा रहा है हमारे युवाओं के साथ। बताओ इजराइल में भेज दे, इजराइल से तो हिंदुस्तानियों ने भी अपने आदमी बुला लिए थे सरकार ने। वहाँ उनको बचाने के लिए मतलब एक सुविधा प्राप्त की थी कि भाई जो हिंदुस्तानी वहाँ पर है सेफ एंड साउंड आ जाएं, ये वहाँ भेज रहे, कोई मतलब नहीं इनका। तो ये से है। और जो जितनी नौकरी देते हैं कौशल रोजगार में, ना तो उसमें कोई मेरिट है, ना कोई रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, फिक्स्ड है। और कोई भी एजेंसी एडवर्टाइज करती है हमारे को चाहिए, वो कौशल रोजगार योजना में डाल देते हैं। तो ऐसा तमाशा बना रखा है। फिर बहुत सारा क्लेम किया गया भाई हमने शिक्षा में ये किया वो किया। जो एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें
जीएसडीपी का 8% खर्चा होना, 6% खर्च करना चाहिए, और इन्होंने किया बजट में कुल 2%। स्कूल बंद कर दिए, आधी से ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी, 50%, और एक जेबीटी भर्ती नहीं किया। हाँ, हाईकोर्ट जुर्माना करती है, और ये खुद मानते भाई हमारी इतनी जगह खाली है। और ये आरबीआई रिपोर्ट के भी मुताबिक भी हरियाणा ने शिक्षा पर खर्च कम किया है, जो करना चाहिए। तो शिक्षा का तो बंटाधार इन्होंने कर दिया। एक 11.76% कम किया। 11% कम किया इन्होंने, तो एक भी जो है जेबीटी भर्ती नहीं किया इन्होंने। और अब पीजीटी ये भी कौशल रोजगार योजना में दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि ना तो उनकी पेंशन होगी कभी, ना नौकरी पक्की मिलेगी, 2 साल के बाद क्या होगा उनका, ना तनख्वाह पूरी। ना तनख्वाह पूरी। इसी प्रकार से जो हेल्थ के मामले में बहुत इन्होंने क्लेम किया, उसमें सरकारी क्षेत्र में जो है ना, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, एक एक करके बताता हूँ कि ये कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, वो तो दूर है, कोई खोलने का कोई वो नहीं है। लेकिन रोहतक पीजीआई में 5144 सैंक्शन पोस्ट है, और उसमें से 2385 खाली हैं। ये तो है। इसी प्रकार करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 944 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें से 459 पद खाली हैं। हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में 1062 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 670 पोस्ट खाली हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में 1019 सैंक्शन पोस्ट हैं, जिसमें से 473 खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 878 सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 492 692 692